अंकित का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए अंकित की पढ़ाई पूरी होने पर अंकित की माँ ने उसकी शादी मेघा से कर दी। मेघा भी पढ़ी लिखी थी और साथ ही बहुत समझदार थी, इसलिए वह अपने पति और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। अंकित की शादी हो जाने के बाद उसने शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया। अंकित अब अपने गांव से ही रोज नौकरी के लिए जाता, पर शहर आने जाने में ही उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। इसलिए उसने अपनी माँ और पत्नी से शहर में किराए के मकान में रहने के लिए कहा। उसकी माँ और मेघा शहर में रहने के लिए तैयार हो गई। जल्दी ही उसे एक किराए का घर मिल गया। अंकित की माँ और उसकी बीवी को भी वो घर पसंद आया, इसलिए दूसरे ही दिन वो लोग वह शिफ्ट हो गए। उस घर में कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला, पर एक दिन सुबह सुबह जब अंकित ऑफिस गया, उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी, तो उसके सामने से कोई तेजी से गुजरा। उसने सोचा शायद उसकी सास होगी और अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद ऐसा फिर से हुआ, लगा कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली है। अंकित की बीवी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज लगाने लगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी सास को सारे कमरे में देखा तो उसकी सास कहीं नहीं दिखी। मेघा ने अपनी सास को फोन किया और पूछा आप कहाँ हैं? उसकी सास ने जवाब दिया मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाली हूँ। रात के समय अंकित की पत्नी ने इस घटना के बारे में अंकित को बताया। अंकित ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल गई। जब सास वापस आई तो उसने पूछा तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? मेघा ने सास को सारी बात बता दी। सास हंसते हुए बोली अरे बेटी ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। तुम आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोल के सास किचन में खाना बनाने चली गई है। जब वो खाना बना ही रही थी तभी उसके ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत तेज से खींच के हंसते हुए वहां से भागा है। अब उसकी सास भी बहुत घबरा गई और उसने अंकित को फोन करके सारी बातें बताई। अंकित तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेके घर वापस आ गया। आसपास वालों से पूछने पे पता चला कि आपसे पहले जो परिवार यहाँ रहता था उनके घर की एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर क्या था, अंकित ने तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला आया और बाद में उसने एक शहर के बीच एक अच्छा सा घर किराए से लेके रहने लगा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आए। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।